शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वह बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी भारी कदमों की। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई इंसान वापस नहीं आया। राहुल, जो एक पत्रकार था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर घुसा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर को छू गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। हवेली के अंदर चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श से सड़ांध की गंध आ रही थी। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी वह सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही राहुल कमरे के पास पहुंचा, उसने एक औरत की परछाई देखी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और जमीन से थोड़ी ऊपर तैरती हुई। कब कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली और खाली। तुम भी सच जानने आए हो? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। उस औरत ने बताया कि सालों पहले उसका नाम सावित्री था। हवेली के मालिक ने उसके साथ जुल्म किया और फिर उसे इसी कमरे में जला दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा यही कैद हो गई। जो भी सच जानने आया, वह हवेली से बाहर नहीं जा सका। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। सावित्री की परछाई कई परछाइयों में बदल गई। चारों ओर से उसकी आवाज गूंजने लगी। अब तुम भी यही रहोगे? राहुल चीख पड़ा और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर पाया। सुबह हो चुकी थी। हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राहुल भागते हुए गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने जो कहा, वह सुनकर उसकी रूह कांप गई। तुम्हें देखकर हैरानी हो रही है, क्योंकि जो भी काली हवेली से बाहर आता है, वह इंसान नहीं रहता। राहुल ने आईने में देखा। उसकी